दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कहानियां देखना पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते हो जी, सर्दी का मौसम है और बाहर बादल भी गरज रहे हैं। हमारे मकान की तो छत भी खराब है। यह न हो कि बारिश आ जाए और इस छत से पानी गिरने लगे। पानी की तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर छत ही गिर गई तो क्या करेंगे? हाँ शीला, तुम ठीक कह रही हो। मैं अब भी फैक्ट्री जाता हूँ और मालिक से कुछ मदद मांगता हूँ। अगर उन्होंने मदद कर दी तो आज ही अपनी छत ठीक करवा लेंगे। इसके बाद शिवा फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है। फैक्ट्री पहुंचकर शिवा अपने मालिक से कहता है, मालिक, सर्दी का मौसम है और बारिश भी होने वाली है। मेरे मकान की छत टूटी हुई है। अगर वह छत गिर गई तो हमारा क्या होगा? इसलिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। देख भाई शिवा, मैं तेरे हालात को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन अब सर्दी का मौसम है और बरसात भी शुरू होने वाली है। हमारा तो खुद का धंधा चौपट हो गया है। अब मैं तेरी फिक्र करूँ या अपनी? मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी अगली तनख्वाह से काट लेना। देख शिवा, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने फैक्ट्री को यूं ही चलने दिया तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए तेरे और मेरे लिए यही बेहतर है कि तू भी जाकर कोई काम ढूंढ ले और मैं भी कोई काम ढूंढता हूँ। शिवा उदास मन से फैक्ट्री से निकल पड़ता है। अभी शिवा रास्ते में ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक तो इतनी सर्दी है और ऊपर से ये तेज बारिश भी शुरू हो गई। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगर यूं ही बारिश में खड़ा रहा तो बीमार हो जाऊंगा। हाँ, वह सामने एक दुकान है, उसी में चला जाता है। इसके बाद शिवा सामने वाली दुकान में जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़ा हुआ एक और आदमी शिवा से कहता है, भाई, एक तो इतनी सर्दी है और ऊपर से यह बारिश भी शुरू हो गई है। मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि आज की बारिश सारी रात नहीं रुकने वाली। अरे, मेरे घर की छत भी टूटने वाली थी और ये बारिश अगर सारी रात चलती रही तो मैं यहाँ पूरी रात नहीं रुक सकता। ऐसा करता हूँ, अभी घर के लिए निकल पड़ता हूँ। इसके बाद शिवा तेज बारिश में ही घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर शिवा देखता है कि छत से पानी टपक रहा था। तभी शिवा की पत्नी उससे कहती है, ए जी, आप तो छत के सामान का बंदोबस्त करने गए थे, कुछ हुआ क्या? कहाँ शीला, मालिक कह रहा था धंधा अच्छा नहीं चल रहा। अब तो नौकरी भी चली गई। ए जी, अभी यह ठंड बर्दाश्त से बाहर है। जल्दी कुछ करो वरना हम दोनों ठंड से मर जाएंगे। तुम ऐसा करो, यही बैठो, मैं बाहर से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। उन्हें जलाकर अपनी सर्दी को थोड़ा कम कर लेंगे। नहीं जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ ही आऊंगी। ठीक है, चलो आओ, जल्दी जल्दी लकड़ियाँ उठाकर लाते हैं। शिवा और शीला जब बाहर से लकड़ियां उठाकर अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी उनका घर टूट जाता है और उसकी सारी छत नीचे गिर जाती है। ए जी, यह क्या? हमारा तो घर ही टूट गया। एक तो इतनी सर्दी है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। अब क्या करेंगे? शीला, तुम परेशान मत हो। हम ऐसा करते हैं कि मेरे दोस्त के घर चलते हैं। मैंने उसकी इतनी बार मदद की है, वह भी मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जल्दी करो, उसके घर चलते हैं। बाद शिवा और शीला शाम के घर की तरफ चलने लगते हैं। अरे, इतनी रात और बारिश में कौन पागल होगा जो दरवाजा खटखटा रहा है? चलो, ऐसा करता हूँ कि जाकर देख ही लेता हूँ। अरे शिवा, तू इस समय यहाँ, वो भी अपनी पत्नी के साथ। सब खैरियत तो है? अरे भाई श्याम, मेरी हालत खराब है। मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है और इतनी सर्दी है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है, तो सोचा तेरे घर आ जाऊं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ?
देख भाई श्याम, मुझे और मेरी पत्नी को आज की रात अपने घर में रहने दे। सुबह होते ही मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा। देख शिवा, मैं तुझे यहाँ रख तो लूं, लेकिन तेरी भाभी नहीं मानेगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेइज्जती हो। तू ऐसा कर, किसी और से जाकर मदद मांग ले। शिवा के बहुत बार कहने पर भी श्याम नहीं माना और इतनी सर्दी और बारिश में शिवा को कोई सहारा नहीं दिया। बस हो गई इज्जत। आप तो अपनी जान भी कुर्बान कर देते थे उस पर। और उस शाम के बच्चे ने क्या किया? इतनी सर्दी में हमें एक रात गुजारने के लिए अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। अब क्या कर सकते हैं शीला, बुरा वक्त आने पर ही अपने और पराये का पता चलता है। लेकिन अब हम क्या करें इतनी सर्दी में? देखो शीला, वैसे तो हम किसी और से मदद मांग सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस गांव के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इतनी तेज बारिश और ठंड में किसी और के घर तक जाऊं। यही इस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। कम से कम यहाँ बारिश तो कम है। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन अगर हम सारी रात यहाँ पर यूं ही बैठे रहे तो सुबह तक जिंदा बचना मुश्किल है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम ऐसा करते हैं कि जो लकड़ियां हैं उन्हें जला लेते हैं। इसके बाद शिवा और शीला उसी पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाते हैं और अपनी रात वहीं पर गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है और शीला शिवा से कहती है, देखो शिवा, अब हमारा इस गांव में तो कुछ है नहीं, और इतनी ठंड में अगर आज रात फिर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि कहीं और के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे तुम सही कह रही हो शीला, लेकिन हमें कहाँ सहारा मिलेगा? कहीं न कहीं कुछ तो सहारा मिल ही जाएगा। ए जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। चलो ठीक है शीला, तुम इतना कहती हो तो इस गांव को छोड़ देते हैं और कहीं और के लिए चल पड़ते हैं। अभी तो दिन है और ठंड भी कम है। अगर रात हो गई तो क्या करेंगे? इसके बाद शिवा और शीला वह गांव छोड़कर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और अभी भी वे बेघर थे। उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला था। देखो शीला, रात होने को है। मैं तो कहता हूँ कि आगे चलने का ख्याल छोड़ दो। सही वक्त पर सही फैसला करना ही फायदेमंद होगा। हम इसी जंगल में रात होने तक कोई झोपड़ी बना लेते हैं और आज की रात यहीं गुजारते हैं। फिर सुबह किसी और गांव के लिए निकलते हैं। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर भी झोपड़ी बनानी है तो हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि रात हो जाए। इसके बाद शिवा और शीला जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक झोपड़ी बनाते हैं। देखो शीला, झोपड़ी तो बन गई है, लेकिन हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। अभी भी रात नहीं हुई है। मैं जंगल जाता हूँ और कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। तब तक तुम आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। जी, आप कह तो सही रहे हैं, तो चलो चलते हैं। अब शिवा जंगल से कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने लगता है और शीला सूखी लकड़ियाँ। थोड़ी देर बाद शिवा कुछ सब्जियां और फल लेकर आता है। वह आकर देखता है कि शीला ने आग भी जलाई हुई है। शीला, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि आग जला ली। अब हम ऐसा करते हैं कि ये कुछ फल खा लेते हैं और कुछ सुबह के लिए रख लेते हैं। आज की रात जैसे तैसे इसी जंगल में काट लेते हैं, लेकिन कल से कोई मजबूत ठिकाना ढूंढेंगे। उन दोनों की आज की रात भी ठंड में ही कट जाती है। अगली सुबह वे दोनों उस जंगल से आगे दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वे अभी जंगल से थोड़ा दूर ही निकले थे कि उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। अरे शीला, देखती हो, वह सामने घर है। हम उस घर में जाते हैं, शायद हमें वहां रहने की जगह मिल जाए। जी, आप कह तो सही रहे हैं, तो चलो चलते हैं। फिर इसके बाद शिवा और शीला उस घर में जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई आदमी या औरत नहीं होती। अरे, ये कैसा घर है? इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है। ऐसा करते हैं कि यहीं पर थोड़ी देर आग जलाकर बैठ जाते हैं। क्या पता कोई आ ही जाए इस घर का मालिक और हम उससे पूछकर इस घर में रह लें। ठीक है शीला, यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, तुम उनसे आग जलाओ। चूंकि ये लकड़ियाँ बहुत कम हैं, तो मैं जंगल से और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ ताकि हमारी रात आसानी से गुजर जाए।
इसके बाद शिवा जंगल से लकड़ियां लाने के लिए निकल पड़ता है। अभी वह रास्ते में ही था कि वह देखता है एक बूढ़ा आदमी रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है। लगता है कि यह बुजुर्ग आदमी ठंड की वजह से यहाँ ऐसे पड़ा है। ऐसा करता हूँ कि इसे उठाकर इस घर में ले जाता हूँ। शायद कुछ आग की गर्मी मिल जाए तो ये ठीक हो जाए। इसके बाद शिवा उस बूढ़े व्यक्ति को उस घर में ले आता है। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ अपने घर में कैसे आया? अच्छा, तो यह आपका घर है बाबा। इसके बाद शिवा उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बताता है। बेटा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें अपने घर में नहीं रखा, लेकिन मैं हूं ना। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए तुम्हें कमाना तो खुद ही पड़ेगा। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम को ही आगे बढ़ाओ। बेटा, मैं इस जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लकड़ियां काटूं और उन्हें गांव में बेचने जाऊं। हमारे बाप दादा भी यही काम करते आए थे और मैं भी यही करता रहा हूं, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो, क्योंकि जंगल में जहां से मैं पेड़ काटता हूं वह जादुई जगह है। वहां की लकड़ी में इतनी गर्मी होती है कि कोई भी उन्हें जलाए तो इतनी सर्दी में भी उसकी रात आराम से कट जाती है। अगले दिन शिवा जंगल जाता है और वहां से कुछ लकड़ियां काटकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह गांव में लकड़ियां बेचने के लिए जाता है तो लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती है और वे लोग जल्दी जल्दी वह सारी लकड़ियां खरीद लेते हैं। अब हर रोज वह साइकिल पर लकड़ियां रखता और गांव-गांव जाकर बेचता। कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो जाता है और उस बाबा के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगता है। अब वह दिन में सिर्फ एक पेड़ काटता और उसकी जगह 10 पेड़ और लगा देता था।